चलिए बात करते हैं आस्था के महाकुंभ की। जहां जनवरी में शुरू होने वाले महाकुंभ की तैयारियां प्रयागराज में जोरों शोरों पर है और इस कुंभ में हिस्सा लेने के लिए कई अखाड़े पहुंच चुके हैं, जिनमें से एक अखाड़ा वो है जो कि तप, त्याग और अध्यात्म का एक बड़ा प्रतीक है। यह अखाड़ा है महिला साधुओं का, जिनका शिविर जूना अखाड़े के साथ ही लगाया गया है। महिला अखाड़े में कई महिला नागा साधु भी शामिल हैं, जो कड़ी तपस्या के बाद महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए पहुंची हैं। कैसे होता है महिला अखाड़ा और कैसे इसमें होती है साध्वियों की एंट्री, देखिए प्रयागराज से स्पेशल रिपोर्ट। महाकुंभ में ज्ञान, तप और आस्था के बीच लाखों संत पहुंचे हैं और इनमें सबसे ज्यादा आस्था का केंद्र अगर कोई होता है तो वो है नागा साधु। सदियों से नागा साधु की रहस्यमय दुनिया हैरान करती है। कुंभ में शाही स्नान इनसे ही आरंभ होता है, लेकिन नागा साधुओं की इस रहस्यमय दुनिया का एक हिस्सा महिला नागा साधु भी होती हैं। महाकुंभ में अलग अलग अखाड़ों के बीच एक अखाड़ा ऐसा भी है जो महिला सन्यासिनियों के लिए बना है। सनातन धर्म में देवी पूजन और शक्ति पूजन का विशेष महत्व है और इसी को ध्यान में रखते हुए कुंभ में जब आयोजन किया जाता है कुंभ का, तो उसमें महिला अखाड़े का विशेष महत्व हो जाता है। इस समय हम पहुंचे हैं महिला अखाड़े में और इस बार महिला अखाड़े को लेकर क्या तैयारियां की गई है, क्यों महिला अखाड़ा बनाने की जरूरत पड़ी और क्या महिला अखाड़ों में आने के लिए किस तरीके से एंट्री होती है, किस तरीके से यहाँ के नियम कायदे कानून होते हैं। वो महिला साधु जो कि गले में रुद्राक्ष और भगवा वस्त्र पहने महाकुंभ का हिस्सा बनने जा रही हैं। ये अखाड़ा है दशनाम सन्यासिनी अखाड़ा, जिसमें सिर्फ महिला साधु शामिल हैं। पंचदश नाम जो सन्यासिनी अखाड़ा इसका नाम रखा गया है पूर्व 2013 के महाकुंभ में, क्योंकि इसके पहले हम लोग अभी भी, क्योंकि जिसका जो निकनेम होता है ना वो बार बार बुलाया ही जाता है, माई बाड़ा कहते थे, परंतु अब इसको सन्यासी जूना अखाड़े के नाम से जानते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा कोई अलगाव या कोई अलग वैसा कोई विचारधारा नहीं है, क्योंकि जो हमारी समाज की एक व्यवस्था है उसमें स्त्री और पुरुष लगभग सहभागिता से ही अपना जीवन को जीते हैं। परंतु हाँ, जहाँ पे थोड़ा सा मर्यादा की बात आए, शालीनता की बात आए या थोड़ा से रहन सहन की बात आती है तो थोड़ा सा पुरुषों से अलग व्यवस्था होती है। जूना अखाड़े का ही एक हिस्सा है महिला साधुओं का ये अखाड़ा। इसमें महिला संतों के साथ साथ महिला नागा साधु भी शामिल हैं, जिनकी परंपरा का आरंभ 21वीं सदी में किया गया। कुंभ मेले में इन महिला सन्यासियों के लिए माई बाड़ा नाम से अलग शिविर बनाया जाता है। ये शिविर जूना अखाड़े के ठीक साथ में बनता है। अपने पूरे इस विंग को इस साइड में श्री पंचधाम जूना अखाड़े का कैंप लगता है और हमारे बगल में अलग दरबार लगता है। उसके बीच में हम लोगों को एक सेफ्टी पॉइंट व्यू से हम लोगों को जगह मिलती है। 2013 के प्रयाग महाकुंभ में पहली बार महिला नागा सन्यासियों के लिए स्नान और अखाड़े बनाने के लिए अलग से जगह दी गई थी। इन महिला नागा संतों की खूबी होती है कि ये शारीरिक तौर पर भी बड़ी कठोर और मजबूत होती हैं और भीषण ठंड के बीच सिर्फ एक कपड़ा लपेट कर रहती हैं और ये कपड़ा भी सिला हुआ नहीं होता। ये कपड़े भी जब सार्वजनिक स्थलों पर जाती हैं तो पहनती हैं, लेकिन अखाड़ों में जब वो केवल नागा महिला साधुओं के बीच होती हैं तो वस्त्र धारण करना जरूरी नहीं होता। इसी वजह से नागा महिला साधु जब कुंभ में आती हैं तो उन्हें नग्न स्नान भी नहीं करना होता। वो स्नान के वक्त भी इस गेरुए वस्त्र को पहने रहती हैं। नागा सन्यासिनी की बात करेंगे जो महिलाओं में होती हैं, वो तो मोस्टली बहुत कम शिविरों में या फिर कुंभ में उनका इस तरह का शिविर लगता है, क्योंकि उनको बहुत मर्यादा के कारण जो कपड़े होते हैं वो यहाँ पे नहीं रह सकते हैं। हाँ, जो लोग भी आएंगे वो अपने पूर्ण वस्त्रों में होते हैं और मर्यादित ढंग से यहाँ पे रह सकते हैं। हर एक, वो चाहे मठ हो, मंदिर हो या आश्रम हो,
जो भी व्यवस्थाएं, उनका एक शिविर होता है। और जैसे कि हम लोगों की मड़ियाँ होती हैं गिरिपुरी भारतीय सरस्वती, उनके हिसाब से उनको कैंप से मिल जाते हैं और वो पूरा कल्पवास 2.5 महीने का करके तभी अपने आश्रमों में वापस जाते हैं। कुछ सालों में महिला संतों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिसमें विदेशी महिला नागा साधु भी हैं। महाकुंभ में शामिल ये महिला अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ ही शाही स्नान का हिस्सा बनेगा। थोड़ा सा हम लोगों की व्यवस्था अलग होती है, जो कि मर्यादा में रहना होता है, अच्छे से रहना होता है। तो पुरुषों का ऐसा नहीं है कि निषेध है, क्योंकि आधे से आधा कार्य तो पुरुष ही करेंगे, या किसी सन्यासी के अगर गुरुदेव हैं तो उनके साथ में सारी सहभागिता रहेगी। परंतु हाँ, जब रात्रि विश्राम या रहने या अपने कैंप्स या शिविर की बात आती है तो वो फिर अलग लगा के रखना। जूने अखाड़े का स्नान होगा तो उसके साथ साथ में ही हम लोगों का एक पूरा बैच रहता है, जिसमें महिलाएं होती हैं। जो लोग पैदल वॉक करके जा सकती हैं वो स्नान तक जाती हैं। जो लोग थोड़ा सा बुजुर्ग हैं ऐसे, वो अपने जो रथ होता है उनमें भी वो रहते हैं। तो जो असक्षम है, जो नहीं इतना भीड़ भाड़ में जा सकते हैं, वो किसी वाहन से जाते हैं, परंतु वो रहते जूना अखाड़े के साथ में ही। तो कोई ऐसी अलग से व्यवस्था नहीं बनाई गई है कि नहीं महिला सन्यासियों का अलग जुलूस रहेगा, अलग रहेगा। महिला अखाड़े में शामिल इन सन्यासिनियों में से प्रमुख को श्री महंत का पद दिया जाता है। महिला अखाड़े में शामिल ये सभी साधु एक कड़ी तपस्या के बाद शामिल होती हैं। नागा सन्यासिन बनने से पहले महिला के घर, परिवार और उनके पिछले जन्म की कुंडली भी खंगाली जाती है। सन्यासिन बनने से पहले महिला साधु को साबित करना पड़ता है कि उसका अपने परिवार और समाज से अब कोई रिश्ता नाता नहीं रह गया है। इसके बाद ही आचार्य महिला को दीक्षा देते हैं। महिला साधु भी अपने केश उतार कर खुद ही अपना पिंडदान करती हैं। इसके बाद नदी स्नान और तब शुद्ध होकर महिला नागा सन्यासिनियों की साधना शुरू होती है। हम लोगों को थोड़ा सा एक शालीनता मर्यादा में रहना ही है। अगर मान लिए बाई चांस पुरुष के कैंप्स हम लोगों के साथ में हैं तो हम लोग उतने मर्यादित नहीं रह सकते ना। वो उनको स्नान भी करना, उनके लिए कोई ऐसा पाबंदी नहीं होती है कि नहीं खुले में स्नान ना करें। हम लोगों को एक सारा कुछ मर्यादित करना होता है, इसलिए थोड़ा सा भिन्नता है। बस महिलाओं की बात करते हैं, जैसे महिला शब्द आएगा तो आपके आगे मर्यादित एक शब्द अपने आप जुड़ जाता है। महाकुंभ में शामिल होने जा रहा ये महिला अखाड़ा भी आस्था का केंद्र बना हुआ है और इसमें शामिल एक एक महिला सन्यासिन भी कड़े तप और त्याग की बड़ी मिसाल है। प्रीति श्रीवास्तव, जी मीडिया, प्रयागराज।